बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लगातार लोगों की परेशानी बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। सरकारी कर्मचारी भी घर से ही काम करेंगे। आपको याद होगा कि कल इमरजेंसी बैठक बुलाई गई शाम 5 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बढ़ते पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई गई और साफ तौर पर यह पूछा गया कि इससे निजात दिलाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है सरकार। एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में आज से 4 दिन तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ठप। वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। पूरे एक हफ्ते तक दिल्ली के स्कूल रहेंगे बंद। सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली के सरकारी दफ्तर पूरे हफ्ते रहेंगे बंद। सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है। दिल्ली में एक बार फिर से लग सकता है लॉकडाउन। बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली का दम घुट रहा है। पूरी दिल्ली स्मॉग की चपेट में है। जबरदस्त प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। गाड़ियों से निकलता धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं, खेतों में पराली जलाने से उठने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण उड़ती धूल, ये सारी चीजें मिलकर दिल्ली की आबोहवा को जहरीली बना रही हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी केंद्र और दिल्ली सरकार से सख्त सवाल करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि हालात इतने खराब हैं कि लोग घरों में भी मास्क लगा रहे हैं। इससे बेहतर है कि 2-3 दिन तक के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए। प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी डिसीजन लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आनन फानन में दिल्ली सरकार ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और तत्काल प्रभाव से सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में आज से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है। निर्माण कार्यों पर यह रोक 17 नवंबर तक जारी रहेगी। इसके साथ ही इस हफ्ते दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर भी पूरे एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। इन दफ्तरों के कर्मचारी पूरे हफ्ते वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी संस्थानों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है। अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। राजधानी दिल्ली के हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हालात बिगड़ने के बाद सख्ती दिखाई है ताकि दिल्ली के दमघोटू प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। यही कारण है कि दिल्ली सरकार कोर्ट के लॉकडाउन के सुझाव पर भी गंभीरता के साथ विचार कर रही है और इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। जाहिर है कि सरकारें अपनी ओर से हर संभव कोशिश करने का दावा कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कई सालों से चल रही तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर अभी तक प्रदूषण पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दिल्ली की हवा में सांस लेने वाली जनता जानना चाहती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रदूषण पर नियंत्रण करने के काम में तेजी आएगी और आम लोगों को इस जानलेवा समस्या से राहत मिलेगी। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।